वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 स्नैपशॉट का, जो कि है मदर्स डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आगे भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर का पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का और किस तरीके से हम उसका आंसर कर सकते हैं। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, जिन बच्चों ने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप उस वीडियोस को देख सकते हो और आप अपने क्वेश्चन आंसर की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में कर सकते हो। और बहुत ही जल्द हम ग्रामर सेक्शन को शुरू करने वाले हैं। जब हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कवर अप कर लेंगे उसके बाद हम एक ग्रामर्स की वीडियो भी शुरू कर देंगे, जिससे आपका ग्रामर सेक्शन भी इंप्रूव हो जाएगा, ग्रामर सेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे आज बहुत सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए हमारे बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मदर्स डे, चैप्टर नंबर 3 है ये स्नैपशॉट का, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देयर आर ओनली टू, व्हाट इज टू इन दिस डज मिसेस फिट्जल गिव हर। ठीक है, यानी कि कह रही कि देयर आर ओनली टू, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजों की बात की गई है, कौन सी दो चीजें ऐसी है जिसके ऊपर बात की गई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो, आप अगर देखोगे इसमें पूछा गया है दो चीजें, वो ऐसी क्या है जिसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है हमारा एग्जाम में, और इसका आप आंसर कैसे कर सकते हो। तो इसमें दो रीजन हमें बताने हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐसे दो पॉइंट बताने हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, स्टोरी की जब शुरुआत होती है तो इसमें एक लेडी होती है मिसिस पियर्सन और एक होती है फिट्जल। ठीक है, तो इसमें हमें बताना, इसमें हमें ये बताया गया था कि तो स्टोरी में हमारा बताया गया था दो ऐसी लेडीज के ऊपर, मतलब एक ऐसी लेडी है जो कि एकदम दबंग टाइप आप कह सकते हो, और एक ऐसी लेडी है जिसका जो टोन है बिल्कुल सॉफ्ट वे में है, और वो अपनी फैमिली के लिए इतना काम करती है, लेकिन उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उसकी फैमिली से नहीं मिलती है। तो अपनी वो इस बात को लेकर अपनी उसकी जो नेबर होती है, उसकी जो पड़ोसी होती है, उनका नाम होता है मिसेज फिट्जगेराल्ड। ठीक है, मिसेस फिट्जगेराल्ड ये उनकी नेबर होती है, और ये मतलब बताती है कि तुम्हारे मतलब दो ऐसे कारण है जिस वजह से तुम्हारे जो घर वाले हैं तुम्हें मतलब रिस्पेक्ट ना कर रहे हो। तो उसी कारणों की यहाँ पे बात की गई है, दो रीजन मेन पूछा गया। तो आप आंसर कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम शुरू कर सकते हैं ऐसे। मिसिस पियर्सन, फर्स्ट लेडी हमारी ये थी, मिसिस पियर्सन की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट टोन है जिनका, मतलब जो बिल्कुल नम्र व्यवहार में बात करती है, सभी लोगों का कहना, उनके कामों को पूरा कर देना, उनका नेचर जो है वो ऐसा है। ठीक है, प्रॉब्लम इज दैट हर फैमिली टेक्स नो नोटिस ऑफ हर, मतलब उसकी फैमिली क्या करती है। देखो, दो रीजन की बात की गई थी, जिसमें पहला रीजन हमारा हो जाएगा कि फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट हर फैमिली टेक्स नो नोटिस ऑफ हर, उसकी जो फैमिली है मतलब वो जो भी काम करती है उसका मतलब नोटिस नहीं कर पा रही है। मतलब बोल सकते हैं कि हमारे घर में भी हमारी मम्मी होती है, मतलब बहुत सारे वो काम करती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम उनको उनके कामों के लिए उनको थैंक यू नहीं कहते हैं, अप्रिशिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो कह रही कि पहली प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारी जो फैमिली है, यानी कि मिसिस पियर्सन की जो फैमिली है वो मतलब उनको नोटिस नहीं कर रही है उनके कामों के लिए। दो शी इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ देम, शी रन्स आफ्टर देम ऑल द टाइम। ठीक है, टेक्स देयर ऑर्डर्स एज इफ शी वाज द सर्वेंट इन द हाउस, शी स्टेज एट होम एवरी नाइट व्हाइल दे गो आउट एंजॉयिंग देमसेल्फ। ठीक है, मतलब बताया गया है कि ये क्या करती है, मतलब अब घर पे रहती है पूरा दिन। ठीक है, इसकी पूरी फैमिली मतलब देर रात को बाहर चली जाती है पार्टीज वगैरह करने के लिए, लेकिन हमारी मिसेस पियर्सन पूरे दिन घर में रहती है, सबके ऑर्डर को ये फॉलो करती है। मतलब सबके मतलब जैसे सब जब ऑर्डर करते हैं ना इनको, तो ये ऐसा
ये नहीं सोचती है कि मैं नौकर हूँ, है ना, इस वे में नहीं सोचती, वो सारे काम उनके कर देती है एकदम फनी वे में, एकदम मजाकी अंदाज में, नम्र व्यवहार में इनका बिहेवियर रहता है। तो इस तरीके से बताया गया है आंसर के अंदर। मिसेस फिट्जगेराल्ड एडवाइसेस हर दैट शी शुड assert herself as the mistress of the house if she wants them to treat her properly। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था और हम उस वे में उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 रीजन की बात की गई थी, हमने दोनों रीजन को बता दिया कि पहला रीजन ये है कि उसकी फैमिली उसको नोटिस नहीं करती है, उनके वर्क को नोटिस नहीं करती है, उनकी अप्रिसिएशन को नोटिस नहीं करती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो, क्वेश्चन का आंसर आप इस वे में कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो सेकंड क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है व्हाट फॉर्च्यून डज मिसेस फिट्जगेराल्ड प्रेडिक्ट फॉर मिसेस पियर्सन। ठीक है, मतलब मिसेस पियर्सन के लिए उनकी जो नेबर, उनकी जो फ्रेंड थी मिसेस फिट्जगेराल्ड, उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने क्या भविष्य वाणी आप कह सकते हो, उन्होंने क्या बताया था उनके मिसेस पियर्सन के बारे में। तो ये हमारा प्रश्न है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो नॉर्मली 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो और मैं चाहता हूं कि साथ साथ आप हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए, आपको याद करने में भी इजी, कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट फॉर्च्यून डज मिसेस फिट्जगेराल्ड प्रेडिक्ट फॉर मिसेस पियर्सन, क्या मतलब भविष्यवाणी उन्होंने करी थी। तो हम आंसर दे सकते हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड इज क्वाइट इक्विवोकल इन हर प्रेडिक्शन, मतलब वो अपने भविष्यवाणी में बहुत माहिर मानी जाती है, बहुत ही बोलते हैं ना हम लोग कि मास्टर आदमी है यार ये, तो ये इस काम में बहुत मतलब बंदा कमाल का है। ठीक है, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या होती है, अपनी भविष्यवाणी में बहुत ही कमाल की होती है, बहुत अच्छे तरीके से उनको आती है। शी सेज इट कुड बी अ गुड फॉर्च्यून और अ बैड। ठीक है, ये कहती है कि ये भविष्यवाणी अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है। ठीक है, ऑन ऑल डिपेंड्स ऑन मिसेस पियर्सन, सारी चीजें किसके ऊपर निर्भर करती है, तो ये बता रही है कि देखो मिसेस पियर्सन तुम्हारी भविष्यवाणी अच्छी भी हो सकती है और तुम्हारी भविष्यवाणी बुरी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये निर्भर करता है आपके ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर किस तरीके से निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर पियर्सन herself now she asked her to decide firmly her fortune depends on it। तो बस यही प्रिडिक्ट किया था कि ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस तरीके को कैसे करते हो, आप अपने परिवार वालों के साथ किस वे में रहते हो, आप अपने परिवार के साथ किस तरह से पेश आते हो। ठीक है ना, अच्छे हो या बुरे, इस तरह। तो ये हमारी प्रेडिक्शन उन्होंने करी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट पिक्चर ऑफ मिसेस पियर्सन इमर्ज इन द ओपनिंग ऑफ द प्ले मदर्स डे। ठीक है, तो मतलब हमें इसमें यह बताना है कि मिसेस पियर्सन का जब हमारी स्टोरी शुरू हुई थी तो उनको क्या दर्शाया गया था, मिसेस पियर्सन के बारे में ऐसी कौन सी बातें बताई गई थी जो मतलब स्टोरी के अंदर मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा आता है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न जितने भी हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं सबका आंसर सेम होगा। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपके माइंड से खेलेगा। ठीक है, आपके माइंड को वो घुमाने की कोशिश करेगा, आपको घूमना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको स्टोरी को रिकॉल करना है कि यार वीडियो हमने देखी तो थी, लेकिन वीडियो में क्या था, कौन से कैरेक्टर थे हमारे वीडियो में, तो आपको थोड़ा माइंड वहां पे लगाना है और माइंड लगाने के बाद आपको अपना आंसर बनाना है, रेडी करना है किस तरीके से अगर कर सकते हो। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारी जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, तो किस तरीके से वो आंसर करे, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि मिसेस पियर्सन का जो क्या कैरेक्टर है, एक तरीके से आप कैरेक्टर कह सकते हो कि मिसेस पियर्सन को द मदर्स डे में किस तरीके से उजागर किया गया है, मतलब किन किन बातों को रखा गया मिसेस पियर्सन के बारे में। तो अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर में बताया गया है मिसेस पियर्सन इज इन हर 40s, मतलब वो 40 साल की एज की थी। शी इज प्लेजेंट लुकिंग वुमेन, बहुत ही प्लेजेंट लुकिंग वुमेन थी वो। शी इज टाइपिकल हाउसवाइफ, ठीक है, एक गृहिणी थी बहुत अच्छी। शी टेक्स डिलाइट इन सर्विंग हर फैमिली though they take no notice of her even if they are thoughtless and selfish। ठीक है,
मतलब बताया गया है कि मतलब वो अपनी फैमिली के लिए सारे ऑर्डर्स को फॉलो करती थी, एज अ सर्वेंट उनके लिए काम करती थी, ठीक है, लेकिन उनके कामों को नोटिस नहीं किया जाता था। उनकी बात मतलब जितना भी वो एफर्ट्स किसी काम को करने में करती थी, उनके परिवार वाले, फैमिली वाले उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे, है ना। और यहाँ पे उनको सेल्फिश भी बताया गया है, थॉटलेस बताया गया है, विचारहीन, ठीक है, वो लोग बताया गया कि उसके परिवार वाले विचारहीन थे उसके लिए, उसके प्रति वो लोग स्वार्थी थे, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ देम, ठीक है, शी बियर्स विद देम पेशेंटली एज शी डज नॉट वांट एनी अनप्लीजेंटनेस इन द हाउस, ठीक है, वो मतलब किसी भी तरीके का अनप्लीजेंटमेंट नहीं चाहती थी, ठीक है, कि दुर्व्यवहार हो, ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी उनके साथ उनकी फैमिली में हो। तो ये हमारा प्रश्न था मिसेस पियर्सन के बारे में, कुछ बातें हमें चैप्टर के अंदर बताई गई थी जो कि हमने यहाँ पे आंसर में अपने पुट कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि एग्जामिनर इस बार हमसे क्या कहना चाहता है। एग्जामिनर इस बार हमारा दिमाग किस तरीके से घुमाना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, वो हमसे मांग क्या रहा है आंसर में, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन कहता है देन लेट मी डू इट, सजेस्ट मिसेस फिट्जगेराल्ड, हाउ डज मिसेस पियर्सन रिएक्ट टू इट, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा कि देन लेट मी डू, फिर मुझे ये करने दो, कौन कह रहा है, ये कह रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड, ठीक है, ये कह रही है कि मुझे करने दो, ठीक है। और हाउ डज मिसेस पियर्सन रिएक्ट टू इट, इस बात पे, इस लाइन पे, ठीक है, ये जो लाइन मिसेस फिट्जगेराल्ड ने कही है ना, इस लाइन पे मिसेस पियर्सन रिएक्ट कैसे करती है, तो हमसे ये पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया होगा आप सभी को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 4 या 5 मार्क्स में नॉर्मली आ सकता है, क्वेश्चन घूम भी सकता है, ठीक है, आंसर आपको सेम रखना है, ठीक है। तो देन लेट मी डू इट, सजेस्ट मिसेस फिट्जगेराल्ड, हाउ डज मिसेस पियर्सन रिएक्ट टू इट, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, तो ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं, आंसर क्या कहता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आंसर में आप बता सकते हो मिसेस फिट्जगेराल्ड ऑफर्स टू डील विद द फैमिली ऑफ मिसेस पियर्सन एंड टीच देम टू ट्रीट हर, ठीक है, मतलब ये उनको एक डील कहती है कि फैमिली के साथ करने के लिए कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली को अच्छे संस्कार सिखा सकती है, ठीक है। और क्या कह रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड, ठीक है, प्रॉपरली मिसेस पियर्सन फील्स फ्रस्ट्रेटेड, शी थैंक्स हर सेइंग दैट it would not do at all, they would resent being ill treated by somebody else and would not listen। लेकिन इस बात पे मिसेस पियर्सन कहती है कि रहने दो, इसका कोई फायदा नहीं है, वो लोग कभी नहीं समझेंगे, वो लोग ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। आपको क्या करना है, एग्जाम में जब भी आप बैठोगे तो आपको क्वेश्चन को पहले रीड आउट करना है, उसको तोड़ना है, उसको डिवाइड करना है कि भाई एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, वो चाहता क्या है और वो आंसर में हमसे क्या चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आप सोचोगे ना एग्जाम में, तो आपका दिमाग चलेगा, अच्छा एग्जामिनर तुम्हें ये चाहिए तो मैं ये आंसर लिख सकता हूं, अच्छा एग्जामिनर ने मुझसे ये पूछा है तो मैं ये नहीं इसके बारे में और बताऊंगा, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा ना ढीठ हो जाना है, थोड़ा सा ढीठ बन के काम करना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन 3 थिंग्स। देखो यहाँ पे 3 चीजों की बात कर रहा है, यहाँ पे 3 चीजें कौन सी, मेंशन 3 थिंग्स इन द बिहेवियर ऑफ मदर्स दैट एस्टोनिश डोरिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मदर की ऐसी 3 थिंग्स को बताना है जो कि डोरिस ने उस दिन नोटिस किया था, ठीक है ना। डोरिस कौन था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको स्टोरी बताई थी या आपने स्टोरी पहले कभी भी देखी हो तो आपको पता होगा डोरिस के बारे में, ठीक है। डोरिस कौन था, तो डोरिस उनका खुद का मतलब सन था, ठीक है। तो हमें 3 चीजों के ऊपर बतानी है। तो पहला चीज क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, ठीक है। अच्छा एग्जामिनर हमसे 3 चीजें पूछ रहा है तो आप कहोगे रुक जा बेटे, फर्स्ट चीज कौन सी हमारी, तो फर्स्ट है मदर हैज नॉट गोट टी रेडी फॉर हर एज यूजुअल, ठीक है। मतलब हमेशा की तरह उसकी जो माँ ने इस बार चाय को नहीं बनाया था। मतलब क्या होता था, जब डोरिस घर जाता था या घर जाता था डोरिस तो उसको चाय मिलती थी, है ना। तो इस बार क्या हुआ, पहली चीज उसने क्या नोटिस करी कि भाई उसकी माँ ने तो उसके लिए चाय ही नहीं बनाई, ठीक है, उसकी माँ ने चाय नहीं बनाई, ये हो क्या रहा है घर के अंदर, ठीक है। सेकंड चीज क्या कह सकते हो आप, तो सेकंड कह सकते हो, सेकंडली मदर्स स्मोकिंग, ओ माय गॉड, उसकी माँ बीड़ी पी रही है, सिगरेट पी रही है, मतलब जो भी है आप समझ जाना, ठीक है ना। सेकेंडली में क्या हो जाएगा कि वो स्मोक कर रही है, ठीक है।
जो भी पी है उसका उस पर हम बात नहीं करेंगे। आपको याद रखना है कि सेकंड चीज क्या नोटिस करी थी डोरिस ने, तो डोरिस ने ये नोटिस करी थी कि उसकी माँ धुआं उड़ा रही है, ठीक है ना, सिगरेट पी रही है, स्मोक कर रही है, जो भी है, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, तो थर्डली शी इज नॉट इन मूड टू आयरन हर स्किल दैट शी इंटेंड्स टू वियर दैट इवनिंग, ठीक है। मतलब उन्होंने अपने उस कपड़े को प्रेस नहीं किया है, इस्त्री नहीं किया है, जो कि वो उस शाम को पहनने वाली है, ठीक है। तो डोरिस ने इन 3 बातों को नोटिस किया था, कब, जब उसकी मदर का, यानी कि जो उसकी मिसेस पियर्सन है, उन्होंने अपना व्यक्तित्व, उन्होंने अपना जो व्यक्तिगत आत्मा है उसको मिसेस फिट्जगेराल्ड के साथ चेंज कर लिया था, तब की ये बात है। तब इन 3 चीजों को हमारे डोरिस ने नोटिस किया था, और डोरिस के लिए मैं बहुत बुरा यहाँ पे फील भी कर रहा हूं। कोई बात नहीं डोरिस, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे कहता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अकॉर्डिंग टू डोरिस, डोरिस के अनुसार, ठीक है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू डोरिस कुड बी द रीजन फॉर मदर्स स्ट्रेंज बिहेवियर, डज सिरिल एग्री विद हर। मतलब डोरिस ने जो नोटिस किया, तो क्या डोरिस के रीजन के बाद क्या सिरिल उसके, जो भी डोरिस ने सिरिल को बताया कि आज मम्मी का मूड ऐसा था, मम्मी ने ऐसे ऐसे बिहेव किया, तो क्या सिरिल ने उस बात पे विश्वास किया? क्या सिरिल ने, मतलब डोरिस के स्टेटमेंट के साथ सिरिल एग्री है, ठीक है। तो हमसे एग्जामिनर अब ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर ने पूछा कि भाई बताओ डोरिस ने क्या 3 चीजें नोटिस करी अपनी माँ के अंदर, तो हमने बता दिया कि भाई देखो डोरिस ने तो ऐसा ऐसा नोटिस किया है ना। उसके बाद क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहता है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम डोरिस ने सही कहा है। अब डोरिस ने जो बात कही है, क्या उस बात से सिरिल एग्री करता है, क्या उसकी बात पे सिरिल सहमत है? तो आपको ये चीज यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू डोरिस, आंसर आप हम इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डोरिस मदर हैज हिट हर हेड और समथिंग दैट कुड हैव बीन द कॉज ऑफ हर स्ट्रेंज बिहेवियर, ठीक है। अब डोरिस के अनुसार क्या हो सकता है, तो डोरिस कह रहा है कि हो सकता है कि जो मदर है, मतलब वो गिर गई हो, उनका सर कहीं पे लग गया हो, और उनके बिहेवियर का मेन कारण ये हो सकता है। तो इस तरीके से डोरिस अपने थॉट्स रख रहा है यहाँ पे। सिरिल एग्रीज दैट हिज मदर्स बिहेवियर वाज रेदर ऑड, बट डोरिस आइडिया सीम्स टू फार-फेच्ड टू हिम, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको आंसर को कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को हम मान सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये एग्जाम में भी आ जाए। तो क्वेश्चन हम एक बार रीड आउट करेंगे, देन हम आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट चेंजेस कम ओवर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड व्हेन दे चेंज पर्सनैलिटीज। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड ने जब अपने आत्माओं को चेंज किया, ठीक है ना, पर्सनैलिटी जब एक दूसरे की चेंज हुई, तो क्या प्रभाव, उसका क्या मतलब चेंजेस क्या निकल कर सामने आए, ठीक है ना। पर्सनैलिटी चेंज हो गई तो क्या निकल कर क्वालिटीज सामने आए दोनों के। तो हमें इन बातों को यहाँ पे मेंशन करना है, हमें इस बात को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है तो हम कहेंगे ले एग्जामिनर मेरा आंसर देख, ठीक है। अब आप कह सकते हो आफ्टर मिसेस फिट्जगेराल्ड टेल्स हर स्पेल she and Mrs. Pearson mutually changed personalities. Now, अब यहां से बात शुरू हो जाएगी now से। Now, Mrs. Fitzgerald is nervous and confused. तो यानी कि जैसे आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था स्टोरी के शुरुआत में कि मिसेस फिट्जगेराल्ड कौन थी। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड एक बोल्ड लेडी थी, यानी कि बोलते हैं दबंग टाइप लेडी थी, ठीक है ना। सुट्टा मारना, दारू पीना, शैंपेन वगैरह वगैरह, एकदम भारी आवाज, टोन, ठीक है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड उस मतलब उस टाइप की लेडी थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब पर्सनैलिटी चेंज हो गई तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कैसी हो गई थी, नर्वस हो गई थी, ठीक है ना, कंफ्यूज्ड भी हो गई थी, है ना। क्योंकि ये नर्वस कंफ्यूज्ड कौन होता था, कौन रहता था, मिसेस पियर्सन रहती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिट्जगेराल्ड में आ गई है। तो अब जैसा वो फील करती थी वैसा ही मिस फिट्जगेराल्ड भी फील कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया था, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे अगर हमारे पास देखे तो मिसेस पियर्सन है, ठीक है ना। मिसेस पियर्सन इज डोमिनेटिंग, एग्रेसिव एंड बॉसी, ठीक है ना। डोमिनेटिंग, अग्रेसिव, बिल्कुल गुस्से वाली हो चुकी है, दबंग हो चुकी है, बॉसी टाइप हो चुकी है वो, है ना।
तो अब क्या हुआ, इन दोनों की पर्सनैलिटी आपस में चेंज हो गई, तो हमारे सामने ये रिजल्ट निकल के आया। अब आप एग्जामिनर को कह सकते हो कि भाई सुन, जब उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करी ना, तो जो मिस फिट्जगेराल्ड थी, है ना, तो ये हो गई थी बिल्कुल नर्वस, ठीक है, और भाई मिस पियर्सन जो थी वो हो गई थी बिल्कुल दबंग टाइप, मतलब फालतू तो बोल भी मत देना, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया था, और हम इस तरीके से आंसर को मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्ले मदर्स डे, यानी कि जो हमारा ये स्टोरी है मदर्स डे, इसके बेसिस पे हमें इन दोनों के जो कैरेक्टर्स है उसको हमें कंपेयर करना है। क्या करना है, उसको हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम कंपेयर कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। कैसे करेंगे, द टू लेडीज आर शार्पली कंट्रास्टेड, ठीक है ना, टू लेडीज की बात की गई है। मिसेस पियर्सन इज प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन। मिसेस पियर्सन कौन सी है, बिल्कुल शांत वाली लेडी है, वुमेन है, शांत वुमेन है, ठीक है ना, लेकिन हमेशा चिंता में रहती है, ठीक है ना। इन हर 40s शी स्पीक्स इन अ लाइट फ्लरिड शॉर्ट ऑफ टोन, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं हम कि वो बिल्कुल लाइट हल्का बोलती है, मीठा बोलती है। विद अ टच ऑफ सबर्बन कॉकनी, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज ओल्डर, बड़ी है थोड़ी उनसे, हैवियर, थोड़ी भारी भी है। टुनटुन मौसी देखा है ना आप लोगों ने, टुनटुन मौसी भीम वाली, हाँ, तो वो मिसेस फिट्जगेराल्ड आप कह सकते हो, ठीक है। ओल्डर है, ठीक है, हैवियर है, बहुत ज्यादा भारी है, एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग सिनिस्टर पर्सनैलिटी। शी स्मोक, सुट्टा मारती है, बीड़ी पीती है ना, तो ऐसे आप याद भी कर सकते हो। कैसी थी मिसेस फिट्जगेराल्ड, सुट्टा मारती थी, बीड़ी पीती थी, टुनटुन मौसी के जैसी थी, एकदम हैवियर, जिसका एक हाथ किसी को लग जाए तो बंदा, ठीक है। शी हैज अ डीप वॉइस रेदर आयरिश टोन, उसका एक डीप वॉइस था बहुत, ठीक है ना। तो ये था, इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे आज के इस चैप्टर में। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को क्या करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करोगे, ताकि उनकी प्रिपरेशन, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी वे में हो जाए, ठीक है। और बाकी की वीडियोस जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियो को भी देखिए, प्लस में और अदर सब्जेक्ट की वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को।